है काली रात का मंदिर। दोस्तों ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हर समय हर साल कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिन के लिए इस नदी के किनारे पर मेला लगता है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये मेला स्थल, ये डैम बना हुआ है। ये नदी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही इस नदी के किनारे में दोस्तों, यहाँ पर काली रात का मेला लगता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस जगह पर ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर मेला भरता है साल में एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी कथा प्रचलित है कि गांव का एक ग्वाला गाय चराने के लिए यहाँ पर आया करता था इस जगह पर, और इस नदी में कहते हैं कि दोस्तों एक नदी के तलहटी में अंदर, नदी के अंदर एक बहुत ही सुंदर मंदिर था और वहाँ पर एक तपस्वी रहा करते थे उस मंदिर के अंदर, पानी के अंदर। तो दोस्तों वहाँ से एक गाय निकलकर चरवाहा के गायों के साथ में मिल जाया करती थी। जैसे कि दोस्तों देखिए, वहाँ पर काफ़ी गायें चर रही है। करीब 100 साल पहले जैसे कि ये गाय चर रही है, ऐसे ही 100 साल पहले यहाँ पर चरवाहा गाय चराया करता था और नदी से एक गाय निकलकर उन्हीं गायों के साथ चरा करती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गायों के साथ में जैसे ये गाय चर रही है, इसी जगह पर ऐसे ही नदी से गाय निकलकर इस नदी से, इस मध्य स्थान से गाय निकलकर दोस्तों यहाँ से चरा करती थी। तो काफ़ी दिनों तक जो चरवाहा है दोस्तों, जो चरवाहा है वो यहाँ गाय चराया करता था। और एक दिन उसने जब यहाँ पर अपने गायों की गिनती करी, उसके पास 40 गायें थी और जब उसने गिनती करी कि 41 गाय, तो ये जो श्यामा गौ थी, काले कलर की गाय जैसे कि चल रही है अभी यहाँ पर गाय, तो उसने बोला कि ये गाय कहाँ से आई। और जब वो वापस जाने लगा, काफ़ी समय से गाय आ रही थी, वो उस गाय को काफ़ी समय से देख रहा था कि ये गाय कहाँ से आती है। और एक बार जब वह गाय वापस जाने लगी तो चरवाहा ने उस गाय का पीछा किया और उस गाय का पीछा करते हुए चरवाहा जब गाय नदी के अंदर जाने लगी तो चरवाहा भी गाय के साथ में पूंछ पकड़कर नदी के अंदर चला गया। और नदी के अंदर चरवाहा जैसे ही प्रवेश करता है गाय के साथ में, तो एक अलग ही आयाम में पहुंच जाता है और वहां देखता है कि एक खूबसूरत मंदिर है और एक तपस्वी वहां पर रहते हैं उस मंदिर में। तो जब तपस्वी ने उस चरवाहे को देखा तो उसको पास बुलाकर उसे बुलाया। चरवाहा ने तपस्वी के पीछे पैर छुए और तपस्वी ने चरवाहे से पूछा कि आपके आने का कारण क्या है, कि आप नदी के अंदर गाय पूंछ पकड़कर आए हैं। तो चरवाहे ने कहा कि मुझे इस गाय का मेहनताना चाहिए।
जो मैं गाय काफ़ी समय से सालों से आपकी गाय चर रही है, ये गाय का मेहनताना मुझे चाहिए। तो दोस्तों, जो चरवाहे ने एक गमछा लपेटा हुआ था, उस तपस्वी ऋषि मुनि ने उस चरवाहे से उसका गमछा ले लिया और वह मंदिर के अंदर गए और उन्होंने कुछ बांधकर उस चरवाहे को दे दिया और चरवाहे से कहा कि आप इस पोटली को अपने घर ही जाकर खोलना, इसे रास्ते में खोल कर मत देखना। और ऐसा कहकर वह चरवाहा पोटली लेकर चलता बना। वह नदी से बाहर निकल गया और वह मंदिर अदृश्य हो गया, उसकी आंखों से अदृश्य हो गया। जब वह बाहर आया तो वो सोच विचार में लग गया कि इस बाबा जी ने पता नहीं इस पोटली में क्या दिया है, और वह धैर्य न रख सका और रास्ते में जाते जाते उसने पोटली खोल ली। जब उसने पोटली खोल ली तो उसमें कोयले बंधे हुए थे और वह कोयले उसने रास्ते में ही फेंक दिया। जब कोयलों को वह रास्ते में फेंक कर और बोला कि साधु बाबा ने तो कुछ भी नहीं दिया है, और इस प्रकार बोलते हुए उदास मन से अपने घर पहुंचा। और घर जाकर उसने ज़ोर से अपना गमछा जब झटका तो उसमें से एक सोने का टुकड़ा गिरा। तो जब उसने देखा कि यह तो जो कोयले थे वो शायद टुकड़ा रहा होगा, वो घर पहुंचकर सोने का टुकड़ा बन गया था कोयले का। तो वह वापस भागा चरवाहा और उसने वापस उस स्थान पर जाकर देखा तो उस स्थान पर कुछ भी नहीं था और वो कोयले भी नहीं थे। वापस से जब चरवाहा ने सोचा कि दूसरे दिन वह गाय आएगी, तो दूसरे दिन वह गाय भी नहीं आई। और इस प्रकार से दोस्तों उस गाय का भी आना बंद हो गया और चरवाहा ने, जो कि उसे धन, बहुत सारा धन तपस्वी ने दिया था, उस ऋषि मुनि ने दिया था, जो कि तपस्वी अपनी साधना में रत रहते थे, इस नदी के अंदर रहते थे। चरवाहा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से है। आपको कैसी लगी हमारी कथा और इस काली रात के मेले की कथा दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा। और एक यहाँ पर ये झोपड़ी बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर जाल पड़ा हुआ है। शायद ये मछली पकड़ने वालों का है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।